हम लोगों के पास आजीविका चलाने का कोई उपाय नहीं है। पढ़ाई सिंचाई सारा चीज़ हम लोगों का शादी ब्याह सब गड़बड़ाया हुआ है। अब तो यह स्थिति है कि हम लोगों को अगर यही स्थिति रही तो हम लोगों को तो आत्मदाह की स्थिति हम लोगों के परिवार की बन जाएगी। बहुत ही कष्ट में हम किसान लोग हैं। आत्मदाह करने की बात कह रहा ये व्यक्ति लीची किसान है। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन के कारण फसल नहीं बिकने से इनको पिछले साल नुकसान झेलना पड़ा था। उम्मीद थी पिछले साल के नुकसान की भरपाई इस साल वो कर लेंगे, लेकिन इस साल लीची की फसल पर कम मंजर आया है। अभी जो लीची फसल की जो हालत हो गई है, पिछले साल भी लीची का फसल और मंजर की स्थिति से हम किसान लोगों को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा। इस साल भी अत्यधिक वर्षा के वजह से नमी हो गया ज़मीन में और उस तरफ से मंजर नहीं आया। लॉकडाउन के वजह से जो है पिछले बार भी दिक्कत हुआ, फिर इसी सीजन में लॉकडाउन की स्थिति बन गई है। फल आने की कोई उम्मीद नहीं है। व्यापारी पिछले बार भी नहीं आए, इस बार भी नहीं आएंगे। हम किसानों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। नकदी फसल के रूप में हम किसानों का यही एकमात्र फसल रहा है और अब तो पिछला साल और इस साल की स्थिति से लगता है कि अब हम लोगों के पास आजीविका चलाने का कोई उपाय नहीं है। पढ़ाई सिंचाई सारा चीज़ हम लोगों का शादी ब्याह सब गड़बड़ाया हुआ है। अब तो यह स्थिति है कि हम लोगों को अगर यही स्थिति रही तो हम लोगों को तो आत्मदाह की स्थिति हम लोगों के परिवार की बन जाएगी। लीची के पेड़ों पर आई इन कोपलों की सुंदरता देखते ही बन रही है, लेकिन बागानों के पेड़ों पर आई ये नई कोपलें किसानों की चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची में मंजर काफ़ी कम आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिन शाखाओं पर मंजर आना चाहिए था वहां कोपलें आ गई हैं। लॉकडाउन और प्रकृति की मार झेल रहे किसान सरकार से मदद की आस लगा रहे हैं। अत्यधिक खेत में पानी होने से इस बार लीची का काफ़ी नुकसान हुआ है। कोपल लग गया है। कोपल लग जाने के कारण मंजर बहुत कम लग रहा है और जो किसानों के लिए काफ़ी हानिकारक है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो कोरोना काल में जो क्षति हुई और उसके बाद भी ये हुआ तो किसानों को, लीची किसानों को भी क्षतिपूर्ति मिले, क्षतिपूर्ति मिले लीची। पिछले साल लीची की फसल अच्छी थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण व्यापारी नहीं आए, जिसके कारण किसानों को औने पौने दामों पर फसल बेचनी पड़ी थी। सोचा था नया साल नई उम्मीदें लेकर आएगा, लेकिन नए साल में भी उनकी किस्मत नहीं बदली। पहले कोरोना ने मारा, इस साल प्रकृति ने मार दिया। जिले में लगभग 12 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। मुजफ्फरपुर के किसानों की लीची एक प्रमुख नकदी फसल है। लीची के पेड़ों पर कम मंजर आने से अभी तक बागान खरीदने वाले बाहरी व्यापारी भी नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर शेषधर पांडे ने माना कि अत्यधिक बरसात और ज़्यादा दिनों तक जल जमाव के कारण मंजर नहीं आया है। साथ ही उन्होंने किसानों को फसल का उत्पादन बढ़ाने का तरीका भी बताया। नहीं, परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में है जहां पानी का जल जमाव हुआ, जहां नमी दिसंबर तक बनी रही। केवल उन्हीं क्षेत्रों में है जहां को नए पत्ते आए हुए हैं और जहां फल की संख्या थोड़ा कम है या मंजर कम आए हुए हैं, वहां पर उम्मीद है कि फल की अच्छी गुणवत्ता होगी, साइज उसकी अच्छी होगी। इस नाते बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। कई बागानों को हमने विजिट किया है आपके आसपास भी, चूँकि मुजफ्फरपुर का 16 प्रखंड में से 14 प्रखंड बाढ़ प्रभावित था, तो नमी की मात्रा ज़्यादा होने से ज़्यादातर बागानों की स्थिति नहीं, ज़्यादातर की तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव तो है ही है, पड़ा ही है कि जहाँ पर नमी की मात्रा बनी रही काफ़ी दिन तक, वहाँ पर तो फल की संख्या कम है, मंजर कम आए हुए। मंजर कम है। तो किसानों से क्या सलाह होगी उनके लिए कि जो भी पौधे में मंजर आए उसके लिए क्या करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फल? देखिए, अब एकदम यह सही समय है जहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इस समय पहला काम है कि उन बगीचों में जहाँ पर नमी की कमी है, नमी अगर है तो कोई बात नहीं, नमी की अगर कमी है तो हल्का पानी दे के पहले जो है वो फर्टिलाइज़र का उपयोग करें और उसमें 350 से 400 ग्राम यूरिया और उतनी ही पोटास की मात्रा का उपयोग करें, जो फल की गुणवत्ता को बढ़ाने में, साइज बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा है कि एक कीड़े मारने वाली दवा का उपयोग करें, जिसके लिए हम लोग हर हफ्ते एडवाइजरी भी पेपर के माध्यम से दे रहे हैं। तीसरा है कि हम बोरान का स्प्रे एक
करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिससे फल का फटन कम हो। उसके लिए जो है बोरान जो है वो 4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका छिड़काव। अगर बोरान की वो मात्रा अच्छी है, अच्छी कंपनी के उसके, तो 2 से 3 ग्राम की आवश्यकता होती है पर लीटर पानी के हिसाब से उसके छिड़काव करने की। और चूँकि टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है तो इस समय अगर नमी की कमी होती है तो भी फल गिरने की समस्या होती है। मुजफ्फरपुर में किसानों की हालत देखकर दया आती है, लेकिन इस समस्या का समाधान या तो प्रकृति कर सकती है या फिर राज्य सरकार। सरकार को लॉकडाउन और प्रकृति की मार झेल रहे इन किसानों की सुध लेनी चाहिए। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।